जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनक ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। ऐसे सतगुरुदेव पर जाइए सद बलिहार, पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। सतगुरु ऐसा कर्म कमाए, बन पारस निज रूप बनाए। भीतर के सब मेटे दोषा, सहज पाए चित संतोषा। गुरुपद रज जो मस्तक लाए, सोया अपना भाग्य जगाए। चरणामृत नित पान जो करता, काल कौस पर वश ना चलता। सत्य धर्म की रीति सिखाते, निस्वार्थ हित प्रीति बढ़ाते। मधुर वचन अमृत बरसाए, जीव हृदय मर को सरसाए। सतगुरु जी ने कीनी दाया, निज भगतन को आन जगाया। करने जीवों का निस्तारा, भक्ति मुक्ति का खोला द्वारा। भक्ति मुक्ति का खोला द्वारा। श्री अनंतपुर की धरा, तीर्थ धाम बनाए। सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन सर्वांगीण परमार्थ। इस प्रकार काशीपुर के प्रेमियों को भक्ति के रंग में रंगकर अब आपने मुरादाबाद शहर की ओर प्रस्थान किया। वहाँ से बुलंदशहर, लोधीपुर, खुर्जा, अलीगढ़, प्रेम बाग होते हुए श्री संत नगर में कृपा फरमाई। श्री सतगुरुदेव महाराज जी का अपने प्रेमियों के साथ एक अद्भुत एवं अगम नाता होता है, जिसे आम संसारी जीव नहीं समझ सकते। ये केवल गुरमुख जन ही जानते हैं, जो हर पल अपने मालिक की याद में रहते हैं। मालिक भी उनकी हर प्रकार से संभाल करते हैं, उन्हें भक्ति धन से माला माल करते हैं। श्री अनंतपुर में काशीपुर के प्रेमियों ने सन 2007 में व्यास पूजा के पर्व पर विनय की कि प्रभु काशीपुर को अपने पावन दर्शन से कृतार्थ करें। हर समय यही दिल में लगन लगी रहती है कि श्री प्रभु जी हमारे विनय को अवश्य स्वीकार करेंगे। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, प्रेमी हम भी तो प्रेमियों के दिल में बसते हैं। हमारा ध्यान भी सदैव गुरुमुख प्रेमियों की भावनाओं को पूर्ण करने के लिए आतुर रहता है। आप चलकर तैयारी करो, हम शीघ्र ही आएंगे। उन गुरुमुख प्रेमियों के मन की साध पूर्ण हुई। उनके हृदय में प्रेम का सागर ठाठे मारने लगा। वैसे तो पूरा वर्ष ही प्रेमी सितंबर मास का इंतजार करते हैं और श्री प्रभु जी का शुभ जन्म दिवस मनाने के लिए नए उत्साह नई स्फूर्ति से आश्रम में तैयारियां आरंभ कर दी जाती हैं। इस बार तो काशीपुर के
आश्रम में प्रेमी गुरुमुखों ने जोर शोर से तैयारियां करनी शुरू कर दी। ये किसी को भी मालूम नहीं था कि श्री प्रभु जी कृपा कब करेंगे। सब मस्ती में दिन रात सेवा में जुटे हुए थे। भाई जी भक्तों को प्रातःकाल से ही स्वयं निर्देश दे रहे थे और साथ ही साथ निरीक्षण भी कर रहे थे। काशीपुर में प्रभु आगमन की खुशखबरी एक दूसरे के माध्यम से दूर दूर तक फैल गई। संगतें आश्रम पर आती केवल एक ही प्रश्न पूछती कि कब आ रहे हैं भगवान। कोई प्रेमी ये कहता कि हमें श्री आनंदपुर से विदित हुआ है, तो कोई कहता है कि हमारे महात्मा जी ने हमें बतलाया है। भाई जी विस्मित होकर उन्हें यही कहते हैं कि हमें तो मालूम नहीं है कि प्रभु जी कब आएंगे। ऐसा कहकर उन प्रेमी गुरुमुखों को जलपान करवाते हैं। रामनगर, बाजपुर, रुद्रपुर, पंजाब, जिसे जहाँ भी मालूम हुआ वह इस सेवा के इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि विदेश से भी कुछ प्रेमी आ गए। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो सारी सृष्टि ही सेवा में जुटी हो। सबके दिल में एक ही धुन सवार थी कि हमारे करुणेश दया सिंधु भगवान अवश्य ही 20 सितंबर यहाँ मनाएंगे। शुभ जन्म दिवस के शुभ दिन प्रातः श्री प्रभु जी ने अपनी मौज से महात्मा शबद प्रेमानंद जी को फरमाया कि भाई जी भक्ति कृष्णानंद जी को फोन द्वारा आशीर्वाद देकर ये श्री आज्ञा दे कि इस आश्रम का छोटा सा मुहूर्त आज कर ले और आश्रम का नाम आदर्श धाम होगा। श्री आज्ञा सिरोधार्य कर भाई जी ने उपस्थित समस्त संगत को शुभ आशीर्वाद सुनाकर आश्रम का शुभ मुहूर्त कर दिया। इसके पश्चात कुछ बाहर से आई हुई संगत घरों में वापस जाने लगी और कईयों के मन भी अभी भी ये दृढ़ निश्चय था कि श्री प्रभु जी अवश्य यहाँ पधारेंगे। श्री आनंदपुर से 2 महात्मा जनों को यहाँ की सुव्यवस्था देखने के लिए भेजा गया। उन्होंने यहाँ का सारा प्रबंध देखा और कुछ आवश्यक निर्देश देकर वापस लौट गए। उनके निर्देश अनुसार वहीं आश्रम के समीप ही हेलीपैड बनाने का कार्य तीव्रता से आरंभ हो गया। भगत जन पुनः का सेवा में जुट गए। महात्मा जनों को भी ये निर्देश था कि श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का समाचार गुप्त ही रखा जाए। 28 सितंबर को महात्मा भक्तों की एक पिकअप श्री आनंदपुर से यहाँ पहुँच गई। अन्य भाईजन एवं महात्मा जन भी यहाँ पहुँचने लगे। देखते ही देखते कोई कार से कोई बस द्वारा यहाँ पहुँच गया। वायु वेग की तरह ना जाने दूर दूर तक ये खुशखबरी कैसे पहुँच गई। आदर्श धाम में पांव रखने की जगह भी ना रही। जहाँ तक दृष्टि डालो हाल, कमरा, सड़क सब संगतों से भरे हुए थे। आसमान में कोई भी विमान गुजरता हुआ दिखाई देता तो सबकी आंखें उत्सुकता से उस ओर देखने लगती कि हमारे श्री प्रभु जी के श्री दर्शन अवश्य होंगे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री संत नगर में कृपा की। श्री संत नगर के बाहर के बगीचे की ओर खाली स्थान पर हेलीपैड बनवाया, जिससे शरणागत गुरुमुख प्रेमियों को ये पहले ही विदित हो गया कि भक्त वत्सल करुणा निधान महाप्रभु जी उनकी
हार्दिक भावना को पूर्ण करने के लिए हेलीकॉप्टर में विराजमान होकर प्रस्थान करेंगे। भक्त महेंद्र धीर ने दिल्ली से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की। आकाश में ऊंचाइयों को छूता हुआ हेलीकॉप्टर निर्धारित दिन और निर्धारित समय पर श्री संतनगर की भूमि पर उतरा। रात्रि समय अचानक ही मौसम खराब हो गया, बादलों से आकाश ढक गया और तेज आंधी चलने लगी। उस समय महाप्रभु जी विश्राम में थे। पायलट ने मौसम की गंभीरता को भांपते हुए महात्मा जी से निवेदन किया कि ऐसे मौसम में हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकता। महात्मा जी ने आपस में विचार विमर्श कर काशीपुर में सूचना दे दी कि मौसम अत्यधिक खराब होने से महाप्रभु जी का कार्यक्रम लगभग असंभव सा प्रतीत हो रहा है। जैसे ही श्री प्रभु जी ने विश्राम से उठकर महात्मा जी को आवाज़ लगाई तो महात्मा जी ने पूरा वृत्तांत श्री चरणों में विनय किया। गुरुमुख प्रेमियों की तड़प, उत्सुकता और विह्वलता आपको चैन कहाँ लेने दे रही थी। श्री वचन हुए, महात्मा जी उड़ान द्वारा नहीं तो बस या ट्रेन द्वारा किसी भी मार्ग से हमें काशीपुर अवश्य पहुंचना है। वहाँ का कार्यक्रम कैंसिल नहीं करना है। उधर काशीपुर में संगतों को सूचित किया जा चुका था कि और संगत सत्संग भवन में सब कार्यक्रम किया गया। महात्मा जनों के सत्संग प्रवचनों के पश्चात प्रसाद बांटा गया और ये घोषणा कर दी गई कि सबके लिए लंगर तैयार है। सब संगत व प्रेमी जन लंगर खाकर घर वापस जा सकते हैं। बिन पानी मछली की न्यायी सबके हृदय में एक ही कसक समाई हुई थी कि करुणा के अवतार श्री परमहंस दाता दयाल जी के श्री दर्शन अवश्य होंगे। संतों ने लंगर में भोजन तो किया परंतु वापस जाने के लिए कोई भी टस से मस नहीं हुआ, मानो उन्हें किसी ने कुछ कहा ही ना हो। इधर श्री प्रभु जी ने आसमान की ओर देखा और तीव्र मौज से सम्मुख मौसम ने अपना रंग बदला। आसमान साफ हो गया, हल्की फुल्की वायु चलने लगी और पायलट ने भी उड़ान भरने का अनुमोदन कर दिया। बस फिर क्या था, काशीपुर में भाई जी को शुभ आगमन का समाचार मिल गया। भाई जी के निर्देश अनुसार प्रबंधक सेवकों ने आश्रम में के सभी गेट बंद कर लिए और सब अपने अपने सेवा स्थान पर पहुंच गए। गुरुमुख प्रेमी तथा संगतों के हृदय में मानो ढोल मृदंग शब्द शुभ आगमन के समाचार से बज उठे। दसों दिशाओं में जय जयकार की ध्वनि झनकृत होने लगी। बाहर कहीं खड़े होने का स्थान भी नहीं था। विवश होकर सब गेट पुनः खोल दिए गए। हाल संगतों से खचाखच भर गया, यहाँ तक कि हेलीपैड वाला स्थान भी संगतों से भरपूर हो गया। प्रेम सिंधु दीन बंधु श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री संतनगर में अपने भवन से लिफ्ट द्वारा नीचे उतरे। महात्मा विचार दर्शनानंद जी, भाई शीतल भक्ति आनंद जी एवं समस्त गुरुमुख मंडली ने उच्च स्वर में जय जयकारे बुलाकर श्री प्रभु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रेमियों ने सुखद सुमंगल शुभ यात्रा के लिए शुभ कामनाएं अर्पित की। आप श्री कार में मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रेमियों को आशीर्वाद देते हुए हेलीपैड तक पहुँचे। थोड़ी दूरी पर एक और भक्तानियाँ खड़ी थी और एक और भक्तजन पंक्तिबद्ध खड़े थे। सबने हाथ जोड़कर जयकारे बुलाए। कार से उतरकर चारों ओर कृपा दृष्टि करते हुए निजी सेवादारों सहित आप हेलीकॉप्टर में विराजमान हो गए। इधर काशीपुर में शुभ आगमन के मधुर गीतों की स्वर लहरी में सब अपने हृदय में श्री दर्शन की लालसा लिए हुए प्रतीक्षारत थे। 30 सितंबर सन 2007 को
दोपहर 11:15 बजे आकाश से गुंजार की मीठी आवाज़ ने सबका ध्यान ऊपर की ओर आकर्षित किया। उन्हें जयकारे गूंजने लगे। श्री प्रभु जी के हेलीकॉप्टर ने आदर्श धाम के ऊपर से परिक्रमा करते हुए एक चक्कर काटा और मंद मंद गति से प्रेमियों के नैनों की प्यास बुझाने, हृदयों को शीतल शांत बनाने के लिए नैना विराम सुख सागर भगवान श्री परमहंस दाता दयाल जी का वह पुष्पक विमान हेलीपैड पर आ खड़ा हुआ। महाप्रभु जी उतरकर रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित कार में विराजमान हो गए। सुस्वागतम के मल्हार गाते हुए एवं शगुन मनाते हुए प्रेमियों पर अपनी प्यार भरी दृष्टि फिराते हुए श्री प्रभु जी ऊंचे सिंहासन पर आसीन हुए। उस समय मुखमंडल की आभा करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की दीप्ति को लजा रही थी। आपने सब और दूर दूर तक निहारा और फरमाया, आज सब प्रसन्न हैं। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो आप स्वाति बूंदों की बरसात कर रहे हो और प्रेमी पपीहे जी भरकर इन बूंदों का रसपान कर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। करोड़ों जन्मों के पुण्यों के फल स्वरूप बिरले बिरले जीव ही ऐसे अद्भुत स्वरूप के दर्शन कर पाते हैं। तभी आपने निज मुख से श्री वचन फरमाए, आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें इस कलयुग के ज़माने में इस प्रकार का संयोग एवं सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। ये कितना दुर्लभ और कीमती है लाभ है, साधारण जीव इसको नहीं समझ सकता। इसके जिन्हें मालिक से मिलने की ललक और तड़प होती है वे ही इसकी कदर व कीमत जानते हैं और इस स्वर्णिम अवसर से लाभ उठा पाते हैं। इसके पश्चात महाप्रभु जी अपने कक्ष में चले गए। पुनः रात्रि को सभी को श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक प्रेमी भजन में ये गा रहा था कि आदर्श धाम की धरती सचखंड का नज़ारा है। यहाँ एक ब्रह्मांड क्या, सारे ब्रह्मांड और जितने सचखंड हैं सब आकर भाग्य मना रहे हैं। जिस अमृत कलश को पाने के लिए समुद्र मंथन के समय देवता दानव लड़ रहे थे, आज महाप्रभु जी अपने श्री दर्शनों और प्रवचनों द्वारा की गई कलश सेवकों पर उड़ेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो होली दिवाली जितने भी त्योहार हैं सब के सब आज मनाए जा रहे हैं। महाप्रभु जी भी प्रेम दीवानों के प्रेम विभोर हो रहे थे। आध्यात्मिक आनंद की बौछारों से हर दिल आनंदित हो रहा था। आप अपनी मौज से भक्ति की मुक्तामणियाँ लुटा रहे थे और श्री वचनों में मानव जीवन के उद्देश्य को पाने की युक्ति समझा रहे थे और माया काल की गुत्थी सुलझा रहे थे। अपने विश्राम का ख्याल ना करते हुए सब संगतों को पत्र पुष्प भेंट करने का अवसर दिया। प्रातः श्री मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों के निज स्वरूप प्रातः श्री मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों के स्वरूप निज कर कमलों से सिंहासन पर विराजमान किए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से हुआ। तत्पश्चात महाप्रभु जी ने अपनी अनमोल वाणी में फरमाया, आप गुरुमुख सत्संगी विचारवान हैं। आप सत्पुरुषों की समीपता में उनके सामने सत्संग स्थान पर बैठे हुए हैं।
यहाँ कितनी शांति, खुशी और सुख का अनुभव कर रहे हैं। किस लिए? कि चित्त वृत्ति एकाग्र है, सुरती मन और चित्त एक ओर लगा हुआ है। श्री परमहंस दिव्य स्वरूपों के दर्शन से परमात्म स्वरूप विराजमान है। परमात्मा स्वरूप की शक्ति है आनंद और खुशी और शांति। इस सच्ची खुशी और परम शांति की अभिलाषा ही आत्मा को जन्म जन्मों से लगी हुई है। यही कारण है कि इस स्थान पर अंतःकरण दिव्य अनोखी प्रेम मस्ती में हिलोरे ले रहा है। महापुरुषों के वचन हैं, कोटि जन्म भरम भरम आयो, बड़े बाग साध संग पायो। गुरबाणी। करोड़ों जन्मों के बाद इंसान को की जब पुकार होती है, आंतरिक लालसा जागरूक होती है, तब इसे सत्पुरुषों के मिलन का संयोग प्राप्त होता है। अनुमान लगाओ कि कई जन्मों के बाद इंसान को मनुष्य देह मिलती है। करोड़ों जन्मों के बाद सत्पुरुषों का संयोग बनता है। आप कितनी गिनी चुनी पुण्य आत्माएं हैं, हजारों लाखों करोड़ों में कोई होगा जिनको भाग्य से ऐसा संयोग मिला है। ऐसे ऊंचे भाग्य, ऐसा दुर्लभ संयोग और ऐसे अनमोल अवसर को पाकर जीवन खुशहाल बनाओ। महाप्रभु जी ने पुनः असीम कृपा करते हुए वचन फरमाए, आप लोग हमेशा खुश प्रसन्न रहें। हम आप सबको दिल से आशीर्वाद देते हैं कि सब भक्ति की ओर आगे से आगे बढ़ते ही जाएं। महापुरुष आप पर बहुत बहुत प्रसन्न हैं। भाई जी ने विनय की कि वास्तव में हमें मालिक ने सब कुछ दे दिया है। आश्रम के सेवकों, प्रमुख भक्तों एवं समस्त संगत ने श्री गुरु महाराज जी का कोटिश धन्यवाद किया। कार्यक्रम की समाप्ति पर अगले दिन 1 अक्टूबर लगभग 11 बजे हेलीकॉप्टर आदर्श धाम की धरती पर उतरा। 11:30 बजे महाप्रभु जी सारी संगत को आशीर्वाद देते हुए श्री कार में विराजमान हुए। मस्त चाल से चलती हुई कार श्री कार हेलीपैड पर पहुंची। हृदय सम्राट दाता दयाल जी की मनोहारी चितवन से सबको मंत्रमुग्ध करते हुए हेलीकॉप्टर में विराजमान हुए। सब पर दया दृष्टि करते हुए दोनों कर कमलों से शुभ आशीर्वाद देकर निहाल किया। श्री प्रभु जी की को लेकर उड़ान भरता हुआ हेलीकॉप्टर श्री संत नगर की ओर चल दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने काशीपुर की संगत को पावन श्री दर्शन से कृतार्थ करने के लिए पुनः 2009 में प्रोग्राम बनाया। 8 फरवरी 2009 को भगत राम स्वरूप जी दिल्ली से हेलीकॉप्टर लेकर 6:30 बजे श्री आनंदपुर के चांदपुर चक पर पहुँचे। आपने 9 फरवरी को प्रातः श्री आरती पूजा के तुरंत पश्चात चांदपुर चक से हेलीकॉप्टर में विराजमान होकर ग्वालियर कृपा फरमाई। वहां से परमधाम आश्रम में कृपा कर प्रेमियों को कृतार्थ किया। 10 फरवरी को लगभग 11 बजे हेलीकॉप्टर में विराजमान होकर काशीपुर की ओर प्रस्थान किया। शुभ मुहूर्त शुभ वेला में भरकर ऊंची उड़ान काशीपुर की पुण्य धरा पर उतरा दिव्य विमान। खुशियाँ बहारे मस्त हवाएं झूमे धरा आसमान। बहारों ने किया अभिवादन पा प्राण प्रिय भगवान। सुखद एवं सुमंगल शुभ कामनाओं को लेकर विमान ने आकाश में उड़ान भरी। विमान के पंखों की तीव्र तेज हवा से
पेड़ों के पत्ते भी आसमान की ओर ऐसे उड़े मानो वे भी आगे आपके संग ही जाना चाहते हो। आकाश मार्ग में ऐसा दिखाई देता था कि जैसे श्री प्रभु जी के संग संग फूलों की बौछारें, खुशियों की बहारें लेकर पूरे मार्ग में स्वागत करती जा रही हूँ। काशीपुर में आदर्श धाम की भूमि पर बने हेलीपैड पर विमान उतरा। श्री प्रभु जी विमान से उतरकर सुसज्जित कार में विराजमान हुए। प्रेमी गुरुमुखों ने खुशियों के उद्गार से आभार प्रकट करते हुए जय जयकारों के स्वर गुंजाते हुए सुस्वागत किया। महाप्रभु जी श्री मंदिर में मत्था टेक कर पुनः सत्संग भवन में विराजमान हुए। श्री मुख से अमृत वृष्टि करते हुए श्री वचन उच्चारण किए। आप गुरुमुखों के अहोभाग्य हैं जिन्हें ऐसे ऊंचे और सच्चे दरबार की चरण शरण प्राप्त हुई है। इसके बदले यदि त्रिलोकी का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो वह तुच्छ है, क्योंकि यहाँ पर वह चीज़ मिलती है जो ना तो किसी कहीं दुनिया में मिल सकती है, ना ही राजाओं महाराजाओं के खजाने में मिलती है। केवल सत्पुरुषों के दरबार में मालिक की भक्ति और नाम का धन मिल सकता है। इसकी जितनी भी महिमा गाई जाए कही जाए उतनी थोड़ी है। कारण क्या? जिस भगवान की भक्ति की जाती है उसने भक्ति को ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया है। जिसके दिल में ये बस जाती है वह मालिक का ही रूप बन जाता है। फिर उसको किसी बात की कमी नहीं रहती। रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसके पीछे फिरती हैं, माया उसकी चेरी हो जाती है। दुनिया के सब सामान उस जीव के पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं। भक्ति का धन वह धन है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं। ये भक्ति और नाम की कमाई सब सुखों और खुशियों का प्रदान करने वाली है। लोग थोड़े से सुख को पाने के लिए कितना यत्न करते हैं, उनकी सारी जिंदगी इसी में बसर हो जाती है, तो भी उन्हें सुख नाम की कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। जिससे सब सुख मिलते हैं वह केवल मालिक की भक्ति है। गुरुमुख जन उसे अपनाते हैं। ये दात सत्पुरुषों के दरबार से ही मिलती है। इसकी संभाल और सुरक्षा ही गुरुमुख का फर्ज है, ताकि इस सच्चे धन को किसी प्रकार के नुकसान का अंदेशा ना हो। यह तभी हो सकता है जब सुरक्षा का सामान पास रखेगा, इस धन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसके लिए महापुरुषों ने नियम और साधन बनाए हैं जिनकी श्रद्धा से पालना करना बहुत जरूरी है, ताकि मायावी ख्याल दिल में ना आने पाए। भक्ति धन की सुरक्षा का यह असूल है कि यदि गुरुमुख आज्ञा के दायरे में रहेगा तो ये धन सुरक्षित रहेगा। अगर आज्ञा का उल्लंघन कर जाएगा तो ये धन सुरक्षित नहीं रह सकता। गुरुमुखों का लक्ष्य ये है कि जीवन को पाकर सुख रूप हो जाना। इस जिंदगी में भक्ति प्राप्त करके जीव आत्मा का कल्याण करना और अपनी संगति से दूसरों को भी सुखी बनाना। महापुरुषों की तरफ से उनका ये फर्ज है कि वे अपने लक्ष्य का पालन करते हुए भक्ति में दृढ़ रहे। इसी से महापुरुषों की मौज पूरी होती है और इसी में ही उनकी प्रसन्नता है। तत्पश्चात सहस्रों की संख्या में गुरुमुख प्रेमियों को पत्र पुष्प भेंटने करने का सुअवसर प्रदान किया। आनंद तिरेक झरनों का शीतल सुखद प्रवाह आत्मिक प्यास बुझा रहा था। सभी श्री दर्शन कर श्री प्रभु जी के
अनंत अनंत उपकारों का आभार प्रकट कर रहे थे। आप सबको शुभ आशीष प्रदान करते हुए अपने कक्ष के बाहर पड़े पलंग पर विराजमान हो गए। श्री मौज अनुसार भाई भक्ति कृष्णानंद जी तथा उनकी स्थायी सेविकाओं को बुलाकर प्रसन्न मुद्रा में फरमाया, भाई जी गुप्त और गूढ़ प्रेम से भरपूर हैं। भाई जी गुप्त और गूढ़ प्रेम से भरपूर हैं। हम भी उसी प्रेम के वशीभूत हुए यहाँ खींचे चले आते हैं। भाई जी ने विनय की, स्वामी जी ना मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, ना ही मुझ में कोई गुण है, ये सब आपकी कृपा की देन है। पुनः श्री वचन हुए, प्रेम और भक्ति के सम्मुख सब ज्ञान तुच्छ है। ये एक विशेष गुण ही सभी विद्याओं का मूल है। अनुभवी जीवन के सत्संग का प्रभाव स्वयं ही सूर्य के समान प्रकट होकर प्रभावित करता है। सेवकों को संबोधित करते हुए श्री वचन किए, गुरुमुख जन अत्यंत भाग्यशाली हैं जो इस हर समय सेवा भक्ति और प्रेम के अथाह समुद्र में डुबकियां लगा रहे हैं। यही प्रेम ही वास्तविक आत्मिक आनंद और प्रभु मिलन का सर्वोत्तम साधन है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। बस ऐसे ही अपने रावर की रहनुमाई में रहकर भक्ति की मस्ती में मस्त रहो। ये सब कुछ तो जो आपको प्राप्त हुआ है, जो हो रहा है, ये सब भाई जी की सत्संगति का प्रताप है। सब ने दंडवत प्रणाम कर इस असीम उपकार का आभार प्रकट किया। आपने दूसरे दिन वहां से प्रस्थान करने का अपना प्रोग्राम भी बतला दिया। अगले दिन प्रातः ही आसमान पर बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, घनघोर घटाएं छा गई और बहुत तेज बरसात होने लगी। सेवादारों ने विनय की, स्वामी जी ऐसे मौसम में यहाँ से जाना मुश्किल है, और वे निश्चिंत होकर अपने कार्यों में लग गए। संकल्प के धनी महापुरुष अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहते हैं। प्रकृति भी नतमस्तक हो उनकी श्री आज्ञा का पालन करने में तत्पर हो जाती है। आपने भाई जी से पूछा, बाहर क्या हो रहा है? उन्होंने विनय की, प्रभु सारे देवी देवता श्री दर्शन करने के लिए आए हैं। आपने महात्मा शब्द शब्द प्रेमानंद जी को फरमाया, आपने महात्मा शब्द प्रेमानंद जी को फरमाया, दरवाजा खोलो। उन्होंने विनय की, स्वामी जी बाहर बहुत तेज तूफानी बरसात हो रही है। आप पलंग से उठ खड़े हुए और छड़ी से स्वयं दरवाजा खोलने लगे। महात्मा जी ने श्री प्रभु जी की प्रबल मौज को देखते हुए फोन द्वारा तुरंत ही श्री कार तैयार करने का निर्देश दिया। आपने महात्मा जी को लिफ्ट खोलने का आदेश दिया और नीचे पहुंचकर कार में विराजमान होकर आश्रम के चारों ओर परिक्रमा की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कार में से जैसे ही आसमान की ओर देखा तो घनघोर काले बादल मानो श्री दर्शन की झलक और श्री प्रभु जी के संकेत को पाकर एक ओर उड़ते चले गए। आसमान बिल्कुल साफ हो गया। सूर्यदेव ने प्रकट होकर वंदना की। उसी समय विदित हुआ कि हेलीकॉप्टर भी आ गया है। आपने कार से उतरकर चारों दिशाओं में घूमकर आशीर्वाद दिया, अपने कर कमलों से खूब प्रसाद लुटाया। वह कहाँ जा रहा था किसी को विदित ही नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रसाद लेने स्वयं देवी देवता भी धरा पर उतर आए हों। पुनः मंद मंद मुस्कुराते हुए सब संगतों और प्रेमियों को शुभ आशीष से कृतार्थ करते हुए हेलीकॉप्टर में विराजमान हुए। 11 फरवरी को काशीपुर से उड़ान भरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों को स्पर्श करता हुआ प्लेन संतनगर के हेलीकॉप्टर पैड पर उतरा।
और यहाँ पर श्री संत नगर के प्रेमी जन भी प्रतीक्षा में खड़े थे। श्री प्रभु जी विमान से उतरकर कार में विराजमान हुए और अपने प्रेमियों को मधुमय दृष्टि से निहाल कर दिया। इस प्रकार उत्तराखंड के प्रेमी गुरुमुखों एवं सत्संग संतजनों की हार्दिक भावना को पूर्ण कर महाप्रभु जी ने सबके दिलों को प्रेम और भक्ति से तरबतर कर दिया। सबको असीम खुशियाँ प्रदान कर सबके दामन भरपूर कर दिए। बोलो जयकारा बोल मिले श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो लीलाधारी भगवान की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय, घटघटवासी भगवान की जय, अंतर्यामी भगवान की जय।